हाय ऑल, गुड आफ्टरनून। दिस इज़ बी हियर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड आई विश कि आप हमेशा खुश रहें। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो टॉपिक ऐसा है जिससे हर एक प्रेग्नेंट लेडी अपने लाइफ में सफ़र करती है। आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जिससे आप अपने को भी रिलेट कर पाएंगे। मेरी डिलीवरी हुई थी 23 अक्टूबर को और फरवरी तक सब ठीक रहा। और मिड फरवरी के बाद जब एक दिन मैं अपने बाल कोम कर रही थी, कोम में इतने सारे बाल मेरे हाथ में आ गए। तो मैंने सोचा बाप रे, इतने सारा बाल कैसे गिरा। आई जस्ट थॉट कि बहुत सारा डैंड्रफ हो गया होगा, इसकी वजह से बाल गिरे हैं। मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैंने तेल गरम किया और हेयर मसाज लिया और थोड़ा सा एलोवेरा भी लगाया, ये सोच के कि दूसरे दिन जब हेयर वॉश करूँगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन मैंने हेयर वॉश किया, देखा तो बाथरूम में बहुत सारे बाल गिरे हुए थे। जब मैंने टॉवल से उसको रैप किया, देखा तो टॉवल में भी बहुत सारे बाल थे। मेरे ड्रेस के पीछे भी बहुत सारे बाल गिरे हुए थे। और जब मैं रात में सोई तो रात में भी बहुत सारे बाल पिलो पे, बेडशीट पे लगे हुए थे। मैंने सोचा कि ये बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। फिर मुझे तब मेरे मौसी की जो एक मौसी आती थी मेरे बेबी और मेरी मसाज करने के लिए, तो वो हमेशा बोला करती थी कि बेबी जितना हंसता है उतना उसके माँ के बाल गिरते हैं। तो ऐसी सब चीज़ों में मैं विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन फिर ये बात मुझे याद आई कि मतलब बाल गिरना शायद प्रेगनेंसी के बाद होता है। तो मेरी जो 2-3 फ्रेंड्स हैं जिनकी डिलीवरी मेरे आगे पीछे हुई थी, मैंने उनसे बात करी और उनसे पूछा कि क्या आप भी इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो। दे सेड यस, वी आर सफरिंग थ्रू इट, लाइक हमको हमारे भी हेयर फॉल हो रही है। मैं थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करने वाली और थोड़ा सा रीडिंग ज़्यादा करने वाली बंदी हूँ। तो फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया। तो उसमें मुझे पता चला कि ये दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। ट्रस्ट मी गाइस, ये बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी कि ये क्यों होता है। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल बताती हूँ कि अगर कोई पेड़ है, कोई पौधा है जिसके ऊपर एक नया पत्ता खिलता है, तो वो पत्ता बहुत छोटा होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है वो बहुत खूबसूरत होता है, अपना बहुत अच्छा उसका ब्यूटीफुल कलर होता है। और जब वो अपना पूरी तरह से खिल जाता है, उसका लाइफ स्पैन के जितना वो अपना खिल जाता है और उसका लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है, तो वो सूख के गिर भी जाता है। तो सिमिलरली इट इज़ विथ आवर हेयर, कि हेयर की भी एक लाइफ स्पैन होती है, जितना उसका लाइफ होता है उतना वो जीता है और उसके बाद वो जड़ जाता है। इट हैपन्स विथ एवरीवन कि आपके अगर दिन में 40 हेयर गिर रहे हों तो आपका 80 हेयर अगर आपके दिन का हेयर फॉल है, तो प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद आपके 400 हेयर इज़ नॉर्मल इन अ डे। तो ये होता है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है कि आपका जब आपका प्रेगनेंसी शुरू होता है तो उस टाइम आपका ब्लड लेवल बहुत बढ़ा हुआ होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़ा हुआ होता है, आपके हार्मोनल लेवल जो एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन होता है वो भी आपके बॉडी में बहुत बढ़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है कि आपकी हेयर फॉल को वो स्टॉप कर देता है। आपके हेयर बढ़ते रहते हैं, गिरते नहीं हैं। तो आपको डिलीवरी के टाइम या प्रेगनेंसी के टाइम आपको ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड, मेरे बाल कितने खूबसूरत हो गए हैं, ये प्रेगनेंसी तो मुझे बहुत त्रास आ रही है और बहुत ही मेरे बाल खूबसूरत लग रहे हैं, बाल बहुत हेवी लग रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाती है और 3 मंथ्स पास हो जाते हैं, 4th मंथ में आपके बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। आई एम टॉकिंग नॉर्मली कि 4 मंथ में आपके बाल गिरने शुरू होते हैं। मेरे हो रहे हैं और बहुत सारे बाल गिर रहे हैं, अभी भी बहुत गिर रहे हैं। डू नॉट वरी अबाउट दिस। ये पीरियड ऐसा है कि आपका बेबी बहुत छोटा है, आपको बेबी के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना है, बेबी के बारे में सोचना है, उसके साथ खेलना है। तो इसके बारे में मत सोचिए कि मेरे बाल गिर रहे हैं, मैं ये हेयर पैक लगाऊँ, ये ऑयल लगाऊँ, ये सैलून में जाके ट्रीटमेंट कराऊँ। इसके बारे में आप सोचना अभी बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आपको कुछ करना ही है तो आपके बेबी के केयर के साथ अपनी खुद की केयर, जैसे ढेर सारा पानी पीजिए। पानी पीने का फ़ायदा ये होगा कि आप हाइड्रेटेड रहेंगे, आपके बाल शाइन करेंगे, आपकी स्किन शाइन करेगी और बेबी का मिल्क बनने में भी हेल्प मिलेगा, क्योंकि बेबी का मिल्क 80% वाटर से ही बना हुआ होता है। तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। दिन में 3-4 लीटर आप पानी पी लीजिए, आप सीरियल्स खाइए, आप स्प्राउट्स खाइए, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत सारा खाइए। ये सब चीज़ें करेंगे तो वो भी काफ़ी होगा।
कि आपका जो हेयर फॉल है वो चलता रहेगा, लेकिन जब आपका 1 ईयर पूरा होगा तो आपका हेयर जितना आपका गया है उतना वापस आ भी जाएगा। सो व्हेन योर बेबी बिकम्स 1 ईयर ओल्ड तो आपका ये प्रॉब्लम ख़त्म हो चुका होगा। वरी करने की बात तब होगी जब आपका 1 ईयर के बाद भी आपका हेयर फॉल बंद नहीं हो रहा है, देन यू शुड डेफिनेटली सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट। तब तक आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एस्ट्रोजन जो होती है ये आपके बालों को है ना एक स्टॉप मोड पे ला देती है कि उस टाइम आपके बाल झड़ते नहीं, और जो बाल अभी गिर रहे हैं वो उसी की वजह से, जो आपके बाल रुके हुए थे, गिरते हुए रुके हुए थे, वो भी पूरी तरह से गिरने शुरू होंगे। तो ये गिरते रहेंगे जब तक, किसी का 6 महीने तक गिरता रहेगा, किसी का 1 साल तक गिरता रहेगा। सो मैक्सिमम टाइम इज़ 1 ईयर तक। 1 ईयर तक आपके बाल वापस से रीग्रो होंगे। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। तो इसके बारे में आप टेंशन ना लीजिए। अगर आपको कोई भी इसके बारे में क्वेरी है आप मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर टू इट। टिल देन टेक केयर। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू एंड बाय।